नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मॉडर्न इंटीरियर्स चैनल पर। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि घर बनाने से पहले लिए गए गलत डिसीजन आगे चलकर बजट बिगाड़ देते हैं, स्पेस वेस्ट कर देते हैं और घर को अनकंफर्टेबल बना देते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे घर कंस्ट्रक्शन से पहले के सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स पर, प्लानिंग से लेकर इंटीरियर्स के बेस तक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला पॉइंट है बजट प्लानिंग। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही होता है। सिर्फ घर बनाना ही नहीं बल्कि इंटीरियर्स, फर्नीचर, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सब कुछ बजट में इंक्लूड होना चाहिए। एक प्रो टिप्स इसमें आप याद रखिएगा, हमेशा 10 से 15% एक्स्ट्रा बजट इमरजेंसी के लिए रखिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अनएक्सपेक्टेड खर्चे आना कॉमन है। पॉइंट नंबर 2, प्लॉट एनालिसिस एंड ओरिएंटेशन, जैसे कि वास्तु और प्रैक्टिकल यूज़। प्लॉट का साइज़ और डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग प्लॉट ज़्यादा नेचुरल लाइट देते हैं। अगर आपका प्लॉट ईस्ट या नॉर्थ फेस पे है तो ज़्यादा नेचुरल लाइट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ओपन साइड का ध्यान रखिए। चाहे आप वास्तु मानते हो या नहीं, लाइट और एयर फ्लो का लॉजिक ज़रूर फॉलो करिए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी तो आगे जाकर स्मेल और हीट का इशू आएगा। पॉइंट नंबर 3, फैमिली नीड्स एंड लाइफ स्टाइल प्लानिंग। घर सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए होता है, इसलिए पहले क्लियर कीजिए कितने लोग रहेंगे, फ्यूचर में फैमिली बढ़ने के चांसेस, वर्क फ्रॉम होम का यूज़, ये सब ध्यान में रख के अगर आप बनाएंगे तो इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। अगर आज स्टडी रूम की जगह नहीं बनाई तो कल बेडरूम सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 4, रूम लेआउट एंड स्पेस यूटिलाइजेशन। हर रूम का साइज़ बैलेंस में होना चाहिए, जैसे कि लिविंग रूम ज़्यादा बड़ा बना देना या बेडरूम ज़्यादा छोटा बना देना, ये सब गलत प्लानिंग होती है। स्टोर रूम और यूटिलिटी एरिया अगर आप इग्नोर करेंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। एक मॉडर्न टिप्स इसमें मैं देना चाहूँगा, ओपन लेआउट प्लानिंग घर को बड़ा और एयरी दिखाता है। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल प्लानिंग। अगर इसको प्रॉपर्ली अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। जैसे स्विचेस, प्लग पॉइंट्स और लाइटनिंग का प्लान कंस्ट्रक्शन से पहले बनाना बहुत ज़रूरी है। टीवी यूनिट्स के पॉइंट कहाँ बनेंगे, एसी पॉइंट्स कहाँ बनेंगे, चार्जिंग पॉइंट्स कहाँ बनेंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे बहुत लोग घर बनाने के बाद ये एनालाइज करते हैं कि यहाँ एक पॉइंट होना था, यहाँ टीवी पॉइंट होना था, या चार्जिंग पॉइंट होना था। बाद में वायरिंग करने से तोड़ फोड़ से पैसा और लुक दोनों खराब होते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्लम्बिंग प्लानिंग। इसमें हम लोग देखेंगे कि घर को लीक फ्री कैसे बना सकते हैं, सो दैट कि फ्यूचर में कोई भी इशू ना हो। इसमें बाथरूम और किचन की प्लम्बिंग पहले प्लान होनी चाहिए। गीज़र पॉइंट्स, वॉशिंग मशीन आउटलेट, प्रॉपर स्लॉप और ड्रेनेज। इसमें एक प्रो टिप्स भी मैं देना चाहूँगा, जैसे कि क्वालिटी पाइप्स यूज़ करिए। सस्ते मटेरियल से फ्यूचर में लीकेज आने का चांसेस बढ़ जाता है और बाद में ये भी एक रिग्रेशन का रीज़न बन सकता है। पॉइंट नंबर 7, स्टोरेज प्लानिंग। इसमें आप आज सोचिए ताकि कल आप सुकून से रह सके। अक्सर लोग स्टोरेज को लाइटली ले लेते हैं। वॉल निशेस, लॉफ्ट स्टोरेज, अंडर स्टेयर स्टोरेज, ये सब घर को क्लटर फ्री रखने में मदद करते हैं। पॉइंट नंबर 8, नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन का ध्यान रखें। अच्छी रोशनी और हवा घर की क्वालिटी डिसाइड करते हैं, जैसे कि लार्ज विंडोज़, वेंटिलेटर्स, बालकनी ओपनिंग, ये सब ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आर्टिफिशियल लाइट पे पूरा डिपेंड करना लॉन्ग टर्म में महंगा पड़ता है। पॉइंट नंबर 9, मटेरियल सिलेक्शन। इसमें हम देखेंगे सस्ता मटेरियल वर्सेस ड्यूरेबल मटेरियल। टाइल्स, डोर्स, विंडोज़, फिटिंग सब में सिर्फ डिज़ाइन नहीं क्वालिटी देखिए, क्योंकि एक बार पैसा ज़्यादा लगाना बार बार रिपेयर से बेहतर होता है। पॉइंट नंबर 10, इंटीरियर प्लानिंग बाद में नहीं कंस्ट्रक्शन के साथ होनी चाहिए। वार्डरोब डेप्थ, मॉड्यूलर किचन स्पेस, फॉल सेलिंग प्लानिंग, इससे घर का फाइनल लुक प्रोफेशनल और मॉडर्न बनता है। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सिर्फ डिज़ाइन पे फोकस ना करें, फंक्शनैलिटी को भी ध्यान दें, उसको इग्नोर ना करें। फ्यूचर में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको इग्नोर ना करें। इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग प्लानिंग पहले ही कर ले, बाद में ना करें। अगर बाद में करेंगे तो रिग्रेशन होना पक्का है। दोस्तों, अगर घर बनाने से पहले ये सब पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो आपका घर बजट फ्रेंडली, कंफर्टेबल और फ्यूचर रेडी बनेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मॉडर्न इंटीरियर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिकल इंटीरियर गाइड के साथ। तब तक आप अपने प्लानिंग पे स्मार्टली काम करिए, उसको बेटर बनाइए। अगर आप यहाँ तक वीडियो को पूरा देख लिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।